नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पेनी स्टॉक्स का। टाटा टेली सर्विसेज, TTML, विकास मल्टीकॉर्प और श्रेनिक। तो हम देखेंगे दोस्तों कि पेनी स्टॉक्स में हमारी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और स्पेशली इन स्टॉक्स में हमें कैसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और साथ ही हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स को लेकर मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर एडवांस्ड एनालिसिस के बाद हम इंट्राडे के लिए कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें, और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि श्रेनिक को लेके क्या न्यूज़ चल रही है। तो श्रेनिक ने 2 दिन पहले ही अपना रिजल्ट बताया है, जहां पे कि इन्होंने 1.34 करोड़ का लॉस बताया है इस क्वार्टर के लिए। अगर आप और देखेंगे तो जो इनकी सेल्स भी गिर गई है, लॉस भी हो गया है, और जो कि प्रीवियस क्वार्टर में इनको करीब करीब 1 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी। तो ओवरऑल आप इनका रिजल्ट देखेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं आया है जितना कि उम्मीदें थी। तो ओवरऑल मज़ा नहीं आया है। ओवरऑल सेल्स भी काफ़ी, सब कुछ मतलब रिजल्ट गिर गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी गिरा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इसमें गिरा है, जहाँ पिछले साल 11 करोड़ 26 लाख की प्रॉफिट भी इन्होंने एक टाइम दिखाई थी। साथ ही आप अगर देखेंगे तो इसके बाद वॉल स्ट्रीट के हिसाब से भी तो इनका हेडिंग है रिटर्न्स ऑन कैपिटल नॉट रिफ्लेक्टिंग वेल ऑन द बिजनेस। तो ओवरऑल ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ में मज़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए, वी डोंट थिंक श्रेनिक हैज़ द मेकिंग्स ऑफ अ मल्टी बैगर गोइंग फॉरवर्ड। तो इसमें ये लोग क्या है, ROACE, जो कि काफ़ी फंडामेंटली काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको ये लोग काफ़ी एनालाइज करते हैं। उसके बेसिस में ये कह रहे हैं कि श्रेनिक में भी दम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है और दोबारा आपको 20-30 पर गुना कर देगा आपका पैसा, जैसा कि पेनी स्टॉक से हमें उम्मीद रहती है, तो वैसा कुछ नहीं है। आप अगर शॉर्ट टर्म में 20-30% के गेन लेना चाहते हैं तो केवल उसी के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा। तो दोस्तों, अभी देखिए इसने स्टॉक अभी टोटली इसका डाउन ट्रेंड में है। फिर यहाँ पे देखिए इसने कई सारे अपर सर्किट्स मारे थे, फिर कुछ लोअर सर्किट, और अभी ये काइंड ऑफ एक एक्यूमुलेशन जोन में है। लेकिन पुअर रिजल्ट आया, उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमें पता नहीं। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं दोस्तों, तो तब बनाइएगा जब इसमें पॉजिटिव मोमेंटम हो। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा ₹1.70 का लगाइएगा, और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे, पहला टारगेट ₹2.20 और अब उसके अगले टारगेट ₹2.80 के आसपास रहेगा, या ₹3 तक आप मैक्सिमम लेके चल सकते हैं। तो प्रेजेंट स्टॉक की प्राइस ₹2 के आसपास है। अगर ₹3 तक भी पहुंच गया तो आपको 33% रिटर्न इसमें मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, जो इस टाइप के स्टॉक्स में आप कभी भी अपने जो भी पोर्टफोलियो का अमाउंट है, तो सारे पेनी स्टॉक्स मिला के कभी भी आपके पोर्टफोलियो अमाउंट का 10 से 15% उसका टोटल नहीं होना चाहिए। साथ ही पेनी स्टॉक्स जैसे ही नेगेटिव मोमेंटम दिखाए, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसमें से जल्द एग्जिट कर जाए। बाकी कोई और बहुत ज़्यादा इसमें एनालिस्ट और इंडिकेटर्स देखने का पेनी स्टॉक्स में मतलब होता नहीं है, क्योंकि वो उसको कोई फॉलो करते नहीं है। वॉल्यूम इसमें डिसेंट चल रही है, उतनी बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई है बेकार रिजल्ट के बाद भी, तो वो एक चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बीच में बाइंग इसमें बहुत ही अच्छे लेवल की हुई थी, तो आप इस स्टॉक को बाई एट CMP कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा 1.7 का लगाइएगा। टारगेट्स है दोस्तों जो हमारे ₹2.20 और ₹2.80 के, ये हमारे इसमें टारगेट्स हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस श्रेनिक को लेके। आइए अब हम विकास मल्टीकॉर्प को देख लेते हैं। तो विकास मल्टीकॉर्प को लेके दोस्तों जो रिसेंट में न्यूज़ आई है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकास मल्टीकॉर्प एक ऐसा शेयर है कुछ और स्टॉक्स के संग जिसमें कि हाईएस्ट डिक्रीज इन FPI होल्डिंग्स दिखी हैं परसेंटेज टर्म्स में। तो ये कि इस स्टॉक के लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है। तो इस टाइप के स्टॉक्स में दोस्तों आप लॉन्ग टर्म पोजीशन के बारे में तो बिल्कुल ही मत सोचिएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ ये कब की न्यूज़ है। ये दोस्तों अभी एकदम रीसेंट न्यूज़ है 13 तारीख की। तो इसमें क्या है कि जो फॉरेन होल्डिंग्स थी वो डिक्रीज़ हो रही है। तो यही रीज़न था कि रिसेंट में आपको इसमें जो इसने कई सारे अपर सर्किट्स मारे थे, ये फिर से लोअर उसमें जा रहा है। तो मेरा मानना है दोस्तों, इस स्टॉक को अगर आप करेंट प्राइस पे मत खरीदिए, जब इसमें और ये गिरावट आ जाए तो ₹3.30 के आसपास खरीदिए। 3.30 पे खरीदिएगा, ₹3 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, और पहला टारगेट दोस्तों इसमें ₹4 का हमारा रहेगा,
और दूसरा टारगेट इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरा था, तो हो सकता है उसी एक तेज़ी में रिवर्सल दिखाए। तो आप अपने मान के चलिए 30 से 40 पैसे का हमेशा आपके स्टॉप लॉस प्रेजेंट प्राइस से नीचे आप स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेल करते चाहिएगा। और टारगेट्स इसमें 10 रुपये तक की भी जाने की कुव्वत है। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टार्ट को देखेंगे दोस्तों तो एक टाइम ये स्टॉक 20 रुपये तक भी आया था और अभी ये ऑफिस रिसेंट में 3 रुपये तक भी टच किया। तो यही होता है पेनी स्टॉक्स के संग। तो इसीलिए हम इसमें अपनी पोर्टफोलियो अमाउंट का छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हाई रिस्क हाई गेन होते हैं ये। बाकी इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स में सेलिंग हुई थी, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मेरा मानना है इस स्टॉक को आप बाई अराउंड 3.30 रखिएगा। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें आप 3 रुपये का रखिएगा और टारगेट जो हमारे रहेंगे वो 4 रुपये का रहेंगे। और ट्रेल स्टॉप लॉस आप बहुत ज़रूरी होते हैं पेनी स्टॉक्स में। आइए अब हम TTML को देख लेते हैं। तो दोस्तों TTML ने कुछ दिनों पहले अपना जो रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, तो उसके हिसाब से इनका जो लॉस है वो 288 करोड़ का हो गया था, जहाँ पे कि ये पिछले क्वार्टर में पिछले साल 870 करोड़ के आसपास था। तो इसीलिए लोग इसको कह रहे हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव है क्योंकि इन्होंने अपने लॉस को कम किया है। टोटल इनकम भी थोड़ी सी इसमें बढ़ी थी। तो TTML एक ऐसी कंपनी है दोस्तों, टाटा टेली सर्विसेज, जो कि मान के चल रही है कि ऑलमोस्ट आप बैंकरप्सी के कगार पे। तो इसलिए इसमें थोड़ा भी कुछ भी पॉजिटिव आता है तो लोग उसको काफ़ी पॉजिटिविटी लेते हैं। और इसी की वजह से जैसे ही ये खबर आई थी कि इनका स्टॉक लॉस नैरो है, स्टॉक ने अपर सर्किट मार दिया। नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर कंपनी लॉस में जाती है तो स्टॉक बुरा होता है, बट ये क्या है कि इसमें स्टॉक ने क्योंकि अपने लॉस को कम किया है तो लोग देख रहे हैं कि हो सकता है ये कंपनी थोड़ा बहुत रिवाइव कर ले अपने आप को आने वाले फ्यूचर में, तो इसलिए अपर सर्किट मार दिया है। और साथ ही अगर आप एक रिपोर्ट भी आई थी मोबाइल ब्रॉडबैंड को मार्केट साइज को लेके, तो उसमें TTML को इन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे कि की मेजर प्लेयर बताया था। तो अगर इस एरिया में आपकी ग्रोथ होती है मोबाइल ब्रॉडबैंड में, तो हो सकता है टाटा टेली सर्विसेज में हमें थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को वापस मिल जाए। साथ ही अगर मैं इस स्टॉक की हिस्ट्री देखूं तो बीच में इसने बहुत सारे अपर सर्किट्स मारे थे। यहाँ पे देखिए 6, 7, 8 रुपये से ये 20 रुपये तक तो बहुत जल्दी पहुँचा था। उसके बाद फिर इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और अभी भी ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो इस स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हैं। 12 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस रखिएगा दोस्तों। और जो हमारे इसमें टारगेट्स रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 14 रुपये का, फिर करीब करीब 16 रुपये का, और फिर आप इसमें 20 रुपये तक के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें आप लगाइएगा 12 रुपये के आसपास का, 12 रुपये 20 पैसे के, 30 पैसे के आसपास का, और टारगेट्स हमारे 14, 16 और 18 रुपये रहेंगे। वॉल्यूम्स इसमें ठीक ठाक चल रही हैं। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप जब थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम और आ जाए तब खरीदिए। तो बाई अबव 13 खरीदिएगा। स्टॉप लॉस लगाइएगा 12 रुपये 20 पैसे के आसपास का। टारगेट जो हमारा रहेगा वो पहला टारगेट 14 रुपये, फिर 16 रुपये और फिर 20 रुपये का टारगेट रहेंगे। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी पेनी स्टॉक्स को लेके। आपको ये ध्यान में रखना है कि पेनी स्टॉक्स में आपको अपनी पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटी सी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।